ऐश्वर्या हमारी सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से जुड़ गई हमारे साथ और पीछे आपके उनका नेम प्लेट दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शायद जीवन में ये सबसे बड़ा उनका हाई पॉइंट होगा। जो अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद से एक कदम की दूरी पर विपरीत बुद्धि दिखाई, उसका सीधा फायदा उस एड्रेस को मिल गया जहां पर आप इस वक्त मौजूद है ऐश्वर्या। बिल्कुल अंजना, आप सही कह रही हैं। ये जो सारी काया पलट हुई ये महज 24 घंटे में हुई। कल लगभग 1 बजे 1:30 बजे अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं रेस से आउट हूं और आज हमने देखा कि किस तरीके से वो खुद यहां आए थे। अशोक गहलोत अंदर थे और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने हम सबसे ये कहा कि मैं अपना समर्थन दे रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को। एक बात और उन्होंने कही अंजना कि जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उन सब की सहमति बनी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉमिनेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि ये जो लड़ाई है एक तरफा है और यही घर है जहां पे कांग्रेस के अगले जो अध्यक्ष होंगे वो यहीं से निकलेंगे। इस समय तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि शशि थरूर के साथ बड़े बड़े नाम नहीं थे, उनके साथ कार्यकर्ता थे, लेकिन सारे बड़े नाम एक कतार से सुबह भी यहां पे आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। और जब नामांकन भरा जा रहा था तब भी आपने भी देखा अंजना कि किस तरीके से बड़े बड़े सारे नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो एक लाइन से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े हैं। अंजना बिल्कुल। राशिद साहब देखिए, शशि थरूर जो बोलना चाह रहे हैं वो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मैडम की चॉइस है और मैडम की चॉइस के साथ ही सारे लोग चले गए हैं। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की जो पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की, उसका केंद्रीकरण हो चुका है, अगर उसे बदलना है तो आप मेरे लिए वोट कीजिए, वरना स्टेटस को रह जाएगा, यानी जैसा पहले था वही चलेगा खड़गे के रेन में। रशीद साहब। अंजना देखिए, प्रथम दृष्टि में बिल्कुल प्रतीत ऐसा होता है कि कांग्रेस जो अपनी मतलब पुरानी चाल की है, जो पुराने धरने पे चल रही थी उसी तरीके से चल रही है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सम्मानित और वरिष्ठ थे तो उन्हें पहली बार क्यों नहीं पेश किया गया, पहले अशोक गहलोत को क्यों पेश किया गया। और कांग्रेस में आप अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो उसमें कांग्रेस की जो है प्रतिष्ठा को कोई फायदा, कोई इजाफा नहीं हुआ है। नेहरू गांधी परिवार को भी कोई जो पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई कि पहले राजस्थान का पूरा बवंडर खड़ा हुआ, फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया। अब दिग्विजय सिंह क्या किसी की अनुमति के बिना ही उन्होंने ये सब कितने प्रेस में बयान दिए थे, इंटरव्यू दिए थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं या जो उनकी सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो वो सेकंड चॉइस क्यों है, इस चीज का हो सकता है आपको जवाब न मिले। और एक और चीज जो अंजना जिसे हमें संज्ञान लेना चाहिए, अजय माकन ने कहा था अशोक गहलोत के संदर्भ में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक से ज्यादा पद दिए हुए। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में और उन्होंने अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो उनको इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या वो केवल अशोक गहलोत तक सीमित था? ठीक है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को देखें अशोक, तो बीजेपी बार बार घिर रही थी कि आप इलेक्शन नहीं कराते, आप तो सिलेक्शन करते हैं, फैसला होता है, बता दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कम से कम एक चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी होंगे। अब ये वहां पर मौजूद मेंबर्स पर निर्भर करेगा कि वो किसका साथ देते हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए एक तो गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लगता था कि ये गांधी परिवार की पार्टी है, ये व्यक्ति इनके एक परिवार तक सीमित है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो या उसके बाद राजीव गांधी रहे हो, सोनिया गांधी, अधिकतर गांधी परिवार का कब्जा रहा इस पूरे उस पार्टी के ऊपर। लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश की, हालांकि बीच में सीताराम केसरी कई लोग बने पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन इस बार जिस ढंग से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार नहीं बल्कि कोई भी पार्टी के अंदर चुनाव लड़ सकता है, एक तो वो मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर थी कि हमारी पार्टी में तो कोई भी आकर के पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, तो एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात यह है अंजना, कितना भी कुछ कह लें, ये मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन ये सब कोई जानता है कि गांधी परिवार का कंट्रोल रहेगा। गांधी परिवार ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाना चाहता था जो उनके हिसाब से चले, क्योंकि सोनिया गांधी जब पार्टी प्रेसिडेंट थी, इंटरिम प्रेसिडेंट थी, तब भी राहुल गांधी ही फैसले लिया करते थे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे या जो भी पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा तो कहीं ना कहीं उनके फैसलों पर भी गांधी परिवार की ही मोहर रहेगी। अंतिम निर्णय गांधी परिवार का ही रहेगा उसके ऊपर। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए बार बार सवाल उठा करते थे कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी परिवार की पार्टी है ये, तो उससे निकलने की कोशिश की है। बेशक इनडायरेक्टली कंट्रोल रहे, ऐसे तो बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि जेपी नड्डा
नाम के पार्टी प्रेसिडेंट है, कंट्रोल कोई और करता है, फैसले कोई और करता है। तो एक कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार नहीं, यहाँ भी कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है। शशि थरूर भी चुनाव लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी आकर के चुनाव लड़े। तो एक मैसेज देने की कोशिश है। तो इसी क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते ही तमाम चीजें गांधी परिवार कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी दृष्टि से ये एक निर्णय लिया गया था कि चुनाव हो, चुनाव लड़ा जाए, चाहे वो शशि थरूर लड़े। शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। बेशक वो बाहर आकर के कुछ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने गो हेड किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में वो डालना चाहते थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एक कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि यहाँ भी कोई गांधी परिवार या किसी की बपौती नहीं है, जो भी चाहे गांधी चुनाव लड़ करके पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से जो 2024 के चुनाव से पहले किया गया है कि गांधी परिवार से बाहर एक पार्टी प्रेसिडेंट होगा। अब देखना होगा कि क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से पार्टी को चला पाएगा या फिर वही राहुल और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की छाप उनके निर्णयों पर रहेगी।